वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द RN लर्निंग लैब। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग MSN जो है MCQ सीरीज़ हमारा चल रहा है। ये टोटल 50 क्वेश्चंस का सीरीज़ है। इसको हमने 2 पार्ट में कवर कर रखा है, ठीक है। सो ये क्लास 4 है और हमारा पार्ट 1, ठीक है, क्लास 4 का पार्ट 1 है, जिसमें कि हम लोग 25 क्वेश्चंस को डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ये जो है वीडियो PR यादव के MCQ बुक के जो है अकॉर्डिंग बेस्ड वो वीडियो जो है बनाया गया है, ठीक है। और ये हिंदी लैंग्वेज में है, ठीक है। सो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ही हिंदी लैंग्वेज में और इजी लैंग्वेज में जो है हमने जो है इस वीडियो को बनाया है, ठीक है। सो इसको पार्ट 1 और 2 में जो है ये बांटा गया है, ठीक है। और MSN का हम लोग कंप्लीट जो है सिलेबस लेके चल रहे हैं, ठीक है। और इसमें आपको जो है जितनी भी आप जो है PR यादव के अकॉर्डिंग इसमें जो सिलेबस को हम लोग जो है कवर करेंगे और इसमें जितने भी क्वेश्चंस जो है बुक में दिया गया है हम लोग कंप्लीट जो है MSN को कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा 50 नंबर क्वेश्चंस। HIV इन्फेक्शन से कौन सी इम्यूनिटी प्रभावित होती है? A है नेचुरल, B है एक्टिव, C है हमारा सेलुलर या फिर D है ह्यूमरल, ठीक है। आपको कुछ सेकंड का टाइम मिलेगा, उसमें आप या तो कमेंट कर सकते हो या फिर अपना एक नोटबुक लेकर के बैठ सकते हो, जिसमें आप अपना जो है क्वेश्चंस को यहाँ पे जो है मार्क करोगे, ठीक है। कितने सही हुए कितने गलत हुए और लास्ट में अपना जो है वो आंसर आपने जो है कितने मार्क्स आपके आए हैं आउट ऑफ 25, ठीक है, आउट ऑफ 50 वो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। सो HIV इन्फेक्शन में कौन सी इम्यूनिटी प्रभावित होती है? राइट आंसर हमारा C हो जाएगा, सेलुलर इम्यूनिटी हमारी जो है वो प्रभावित होती है। एक्सप्लेनेशन क्या है? HIV वायरस CD+4 T हेल्पर कोशिकाओं को ख़त्म करता है, जो कि सेलुलर इम्यूनिटी का मुख्य क्या है? भाग है हमारा, ठीक है। राइट, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ह्यूमरल इम्यूनिटी किसके माध्यम से स्थानांतरित ट्रांसफ़र होती है? ह्यूमरल इम्यूनिटी, ठीक है। T सेल, B सेल्स, अल्फ़ा सेल्स या फिर जो है हमारा बीटा सेल्स? राइट आंसर देखते हैं, B है हमारा राइट आंसर, बीटा सेल्स, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग। ह्यूमरल इम्यूनिटी B लिम्फोसाइट द्वारा बनाई गई एंटीबॉडीज़ पर निर्भर करता है। हमारा ह्यूमरल इम्यूनिटी क्या है? B लिम्फोसाइट द्वारा जो है लिम्फोसाइट द्वारा बनाई गई एंटीबॉडीज़ पर निर्भर करता है ह्यूमरल इम्यूनिटी, ठीक है। जब शरीर बीमारी या वैक्सीनेशन के माध्यम से खुद की एंटीबॉडीज़ बनाता है तो इसे क्या कहते हैं? जब हमारा बॉडी क्या करेगा, खुद से जो है बीमारी या वैक्सीन के माध्यम से, जैसे कि एक तो हमारी जो है खुद की बॉडी हो गई और दूसरी क्या है? वैक्सीन, ठीक है। बाहर से जो है वैक्सीन लगेगा, उसके माध्यम से खुद एंटीबॉडीज़ बनाता है, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे? एक्वायर्ड इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी या फिर एक्टिव इम्यूनिटी या फिर जो है पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी? राइट आंसर हमारा हो जाएगा एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। जन्म के बाद प्राप्त सुरक्षा एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहलाती है, ठीक है। अगर जन्म से है तो वो क्या होगा कि एक्टिव इम्यूनिटी हमारा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने जो क्या है बाहर से लिया है, ठीक है। जब शरीर बीमारी या वैक्सीनेशन के माध्यम से, जैसे कि कोई बाहर से कोई बीमारी अगर शरीर को लग जाता है, ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग? एक्वायर्ड करते हैं किस चीज़ को? इम्यूनिटी को, यानी कि बाहर से मिला हुआ को हम लोग बोलेंगे एक्वायर्ड, ठीक है। या फिर इसको जो है एक्टिव है, यानी कि ऑलरेडी हमारे जो है बॉडी में इम्यूनिटी एक्टिव है, ठीक है। DPT वैक्सीनेशन से मिलने वाली इम्यूनिटी किसका उदाहरण है? A है एक्टिव, B है हमारा सेलुलर और C है हमारा पैसिव इम्यूनिटी, D है हमारा हर्ड इम्यूनिटी? राइट आंसर हमारा हो जाएगा A एक्टिव इम्यूनिटी। DPT वैक्सीनेशन से मिलने वाली इम्यूनिटी किसका उदाहरण है? वैक्सीनेशन शरीर को खुद एंटीबॉडी बनाने के लिए प्रेरित करता है, जिसे एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं, ठीक है। वैक्सीन और टॉक्साइड क्या उत्पन्न करते हैं? नेचुरल इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी या फिर जो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी? D एक्वायर्ड इम्यूनिटी। वैक्सीन और टॉक्साइड क्या उत्पन्न करते हैं? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा कितने महीने तक केवल माँ की इम्यूनिटी का उपयोग करता है? 3 मंथ, 1 मंथ, 12 मंथ्स या फिर जो है वो नेवर यूज़? A हमारा हो जाएगा 3 मंथ, ठीक है। माँ से मिली जो है IgG एंटीबॉडी जन्म के बाद लगभग 3 महीने तक बच्चे की रक्षा करती है, ठीक है।
पैसिव इम्यूनिटी का उदाहरण कौन सा है? माँ से बच्चे में एंटीबॉडीज़ का ट्रांसफ़र, टीवी का एक्सपोजर, टॉक्साइड देना या फिर जो है वो वीसीजी देना। पैसिव इम्यूनिटी का उदाहरण कौन सा है? ए हमारा हो जाएगा राइट आंसर, माँ से बच्चे में एंटीबॉडीज़ का ट्रांसफ़र। रेडीमेड एंटीबॉडी प्राप्त करना पैसिव इम्यूनिटी है, जो हमें माँ से मिलता है, यानी कि जो इनेट मतलब कि नेचुरली हमारे पास होता है वो पैसिव इम्यूनिटी होता है। ठीक है, अगर जैसे कि कोई बाहर से हमें मिला या फिर जो कोई वैक्सीन्स या फिर जो है किसी बाहर से अगर हम इम्यूनिटी लेते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो हमारी जो है वो एक्टिव इम्यूनिटी में आएगी। ठीक है, ये पैसिव है, यानी कि ये साथ में ऑलरेडी होता है जब हम जो है जन्म लेते हैं। ठीक है, पैसिव इम्यूनाइजेशन के लिए क्या किया जाता है कि पैसिव इम्यूनाइजेशंस के लिए क्या उपयोग किया जाता है? ह्यूमन सेरा और एनिमल सेरा, किल्ड वैक्सीन, टॉक्साइड या फिर जो है वो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। सो पैसिव इम्यूनाइजेशन के लिए क्या उपयोग किया जाता है? राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, ह्यूमन सेरा और एनिमल सेरा। ठीक है, ह्यूमन सेरा क्या होता है यहाँ पे? ह्यूमन सेरा जो है वो सीरम वगैरह हम लोग यूज़ में लेते हैं, एनिमल से भी सीरम वगैरह यूज़ में लेते हैं वैक्सीन्स के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म के इन्फेक्शंस के बाद विकसित होने वाली इम्यूनिटी क्या है? पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म के इन्फेक्शंस के बाद विकसित होने वाली इम्यूनिटी क्या है? एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, नेचुरल या फिर जो है एक्वायर्ड। पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म के इन्फेक्शंस के बाद विकसित होने वाली इम्यूनिटी हमारी हो जाएगी एक्टिव। ठीक है, पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म के इन्फेक्शन के बाद, यानी कि इसमें भी क्या है, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कशन किया है कि कोई बीमारी से अगर इम्यूनिटी आती है तो वो एक्टिव होगी। पैसिव क्या है? ये नेचुरल, यानी कि आपके इंटरनल ऑलरेडी आपके पास होगा, और एक्टिव क्या है? आपके जो है आपने एक्वायर्ड किया है, मतलब कि कहीं से इम्यूनिटी। ठीक है, या फिर वो इन्फेक्शन होगा या फिर जो है वो कोई भी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म से आएगा। बच्चे को पैसिव इम्यूनिटी देने वाले साधनों में कौन कौन शामिल नहीं है? मैटरनल एंटीबॉडीज़ या फिर जो है वो ब्रेस्ट मिल्क, डेवलपमेंट ऑफ डिजीज़ या फिर वैक्सीनेशन बाय ट्रांसफ़र ऑफ एंटीबॉडीज़। सी हो जाएगा हमारा डेवलपमेंट ऑफ डिजीज़। ठीक है, वैक्सीनेशन बाय ट्रांसफ़र ऑफ एंटीबॉडीज़। देखिए ये क्या है, मैटरनल एंटीबॉडीज़, ये कहीं ना कहीं सारे नेचुरल सोर्स है, बट आपका जो है डेवलपमेंट ऑफ डिजीज़ क्या है? ये डेवलपमेंट ऑफ डिजीज़ आपके जो है वो पैसिव इम्यूनिटी जो है वो देने वाले में से शामिल नहीं है। ठीक है, डेवलपमेंट डिजीज़ का डेवलपमेंट में कहाँ में किस में जाएगा? ये एक्टिव इम्यूनिटी में जाएगा। राइट, सो हम लोग इसको इसमें जो है वो कंसीडर नहीं करेंगे। सो हमारा आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, बीमारी पर होने वाली एक्टिव इम्यूनिटी बनाता है। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लेसेंटा और ब्रेस्ट मिल्क से मिलने वाली सुरक्षा किस प्रकार की है? इनेट, एक्वायर्ड, एक्टिव या फिर जो है वो पैसिव। प्लेसेंटा और ब्रेस्ट मिल्क से मिलने वाली सुरक्षा किस प्रकार है? प्लेसेंटा और ब्रेस्ट मिल्क से हमारा तो ऑलरेडी वो पैसिव हो जाएगा, क्योंकि ये नेचुरल है और हमारे जो है वो मदर से जो है वो बेबी को ट्रांसफ़र होता है। सो ये क्या होगा? ये पैसिव इम्यूनिटी होगा। ठीक है, सो ये चीज़ आपको कंठस्थ हो जाएगी इस वीडियो के बाद कि एक्टिव और पैसिव में डिफरेंस क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सी एंटीबॉडी प्लेसेंटा को पार क्रॉस कर सकती है? कौन सी एंटीबॉडी प्लेसेंटा तो आप सबको पता होगा, जो जैसे कि ये जो है माँ का गर्भ होता है। ठीक है, सो इस गर्भ में क्या होता है, यहाँ पे जो है इस एरिया में या फिर इस एरिया में, कोई भी एरिया में क्या होता है कि जो यहाँ पे प्लेसेंटा होता है वो चिपका होता है। आफ्टर कंसीव क्या होती है, मदर कंसीव जब करती है प्रेगनेंसी में, सो उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे प्लेसेंटा जो है इसमें चिपक जाता है। ठीक है, एंडोमेट्रियम लेयर में क्या होता है, चिपकता है। इससे जो है ये बेबी का क्या होता है, यहाँ पे जो है इसको बेबी बूम में इसका ग्रोथ होता है। सो ये प्लेसेंटा है। सो कौन सी एंटीबॉडी प्लेसेंटा को पार क्रॉस कर सकती है, यानी कि प्लेसेंटा को क्रॉस करके कहाँ, बेबी में एंट्री कर सकती है? तो ऑप्शंस को देखते हैं, IgA, IgG या फिर IgE या फिर जो है वो IgM। राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी। ठीक है, IgG क्या है, वो एंटीबॉडी प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है। IgG
एकमात्र ऐसी इम्यूनोग्लोबुलिन है जो कि प्लेसेंटा को पार कर सकती है। क्लियर है? हमने जो है वो एक चीज़ जो है जाना, क्या, कौन सी एंटीबॉडी प्लेसेंटा को पार कर सकती है? यहाँ पे IgG। ठीक है, प्लेसेंटा क्या है? हमारा यहाँ पे जो है वो बेबी जो है वो चिपक के रहता है। इसके सारे न्यूट्रिशंस वगैरह जो है वो ऑक्सीजन से लेके हर चीज़ वो बेबी को प्रोवाइड किससे होता है? यहाँ पे प्लेसेंटा से होता है। क्लियर है? ब्रेस्ट मिल्क में कौन सी इम्यून ग्लोबुलिन मौजूद होती है? ब्रेस्ट मिल्क में कौन सी इम्यून ग्लोबुलिन मौजूद होती है? IgA, IgD, IgB या फिर IgM? राइट आंसर हमारा हो जाएगा राइट ए। ठीक है, IgA। ब्रेस्ट मिल्क में कौन सी इम्यून ग्लोबुलिन मौजूद होती है? हमारा IgA। रोगी के शरीर में रेडीमेड एंटीबॉडीज़ डालने से उत्पन्न होने वाली इम्यूनिटी है। ठीक है, रेडीमेड अगर एंटीबॉडीज़ जो है किसी के रोगी के मरीज के बॉडी में डाला जाए तो उससे जो है वो उत्पन्न होने वाली यानी कि अगर कोई पेशेंट है, ठीक है, तो उसमें आप जो है वो रेडीमेड एंटीबॉडीज़ डाल रहे हो उसके बॉडी में, ठीक है, सो उससे जो उसको इम्यूनिटी मिलेगा, ठीक है, वो इम्यूनिटी क्या कहलाएगा? राइट, एक्टिव नेचुरल, पैसिव नेचुरल या फिर जो है एक्वायर्ड, एक्टिव एक्वायर्ड या फिर पैसिव एक्वायर्ड। ठीक है, राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी, पैसिव एक्वायर्ड। ठीक है, रोगी के शरीर में रेडीमेड एंटीबॉडीज़ डालने से उत्पन्न होने वाली जो है वो इम्यूनिटी होगी पैसिव एक्वायर्ड। पैसिव होगी, नेचुरल होगी, बट क्या होगी? एक्वायर्ड होगी, यानी कि ऊपर से जो है वो दिया गया वो आपका एक्वायर्ड हो जाएगा। ठीक है, बाहर से मिला हुआ। ठीक है, रेडीमेड एंटीबॉडीज़ का प्रशासन किसका उदाहरण है? रेडीमेड बॉडीज़ का प्रशासन किसका उदाहरण है? एक्टिव, पैसिव, एक्टिव नेचुरल या फिर पैसिव नेचुरल? सेम हमारा हो जाएगा बी, पैसिव, यानी कि जो है वो रेडीमेड एंटीबॉडीज़ का प्रशासन किसका उदाहरण है? यानी कि पैसिव का उदाहरण है, एक्टिव नहीं है, ये पैसिव का उदाहरण है। ठीक है, रेडीमेड एंटीबॉडीज़ देना क्या कहलाता है? नेचुरल एक्टिव, नेचुरल पैसिव या फिर आर्टिफिशियल एक्टिव या फिर जो है वो आर्टिफिशियल पैसिव? राइट आंसर हमारा हो जाएगा आर्टिफिशियल पैसिव, डी हमारा है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन्फेक्शन होने पर शरीर के अंदर जब एंटीबॉडीज़ बनती है तो उसे क्या कहते हैं? अगर कोई इन्फेक्शन होता है बॉडी में, ठीक है, तो उससे जो है वो शरीर के अंदर जो एंटीबॉडीज़ बनेगी, ठीक है, सो उसको हम लोग क्या कहेंगे? पैसिव, एक्टिव, बोथ या फिर जो है वो नन? ठीक है, इन्फेक्शन अगर होता है, ठीक है, शरीर के अंदर में, तो जो एंटीबॉडीज़ बनती है उसे हम लोग जो है वो दोनों कहेंगे, यानी कि एक्टिव और पैसिव दोनों ही कहेंगे। ठीक है, कौन सा पदार्थ प्लेसेंटा बैरियर को पार नहीं कर सकता है? ठीक है, प्लेसेंटा बैरियर यानी कि जो है वो प्लेसेंटा डिसाइड करता है कि क्या जो है वो बेबी के जो है अंदर में जाना है, तो उसके जो है बैरियर्स भी कुछ होते हैं। सो IgG, IgA, IgM या फिर जो है IgE, IgC, IgM हमारा क्या होगा? कौन सा पदार्थ? IgM वो क्या है? प्लेसेंटा बैरियर को पार नहीं कर सकता है। IgM का आकार बहुत ही बड़ा और पेंटामीटर होती है। ठीक है, माँ के दूध से बच्चे में एंटीबॉडीज़ का ट्रांसफ़र होना कहलाता है आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पैसिव, आर्टिफिशियल एक्वायर्ड एक्टिव, नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव या फिर जो है नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव? राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव। ठीक है, माँ के दूध से बच्चे में एंटीबॉडीज़ का ट्रांसफ़र होता है, क्या कहलाएगा तब वो? ठीक है, सो हमारा सी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, बीमारी के दौरान एंटीबॉडीज़ फॉर्मेशन से मिलने वाली इम्यूनिटी है। अगर बीमारी के दौरान, हमने पहले भी डिस्कशन किया है कि अगर किसी को बीमारी होती है और उससे जैसे कि कोई बैक्टीरिया वायरस अगर आता है तो क्या है कि उसके बॉडी उसके जो है अगेंस्ट बॉडी क्या करती है? काम करती है हमारी। ठीक है, तो उससे जो है इम्यूनिटी डेवलप होता है। हमारे इम्यूनिटी क्या करता है? उसको मेमोरी सेल में स्टोर कर देता है, जो इन फ्यूचर अगर सेम काइंड ऑफ पैथोजेंस आए हमारे बॉडी में तो उससे क्या है वो फाइट बैक करके हमारे बॉडी को जो है वो नेचुरली जो है रिस्पॉन्स करने के लिए हमारा जो है वो स्टोर करके हमारी जो है वो अंदर ये इम्यूनिटी रहती है। सो एक्टिव नेचुरल, पैसिव नेचुरल, पैसिव नेचुरल या फिर जो है वो पैसिव आर्टिफिशियल? बीमारी के दौरान क्या होगा? एंटीबॉडी फॉर्मेशन से मिलने वाली इम्यूनिटी एक्टिव नेचुरल होगी। ठीक है, डिप्थीरिया के संपर्क में आने के बाद एंटीटॉक्सिन्स देना
किस प्रकार की इम्यूनिटी है। डिप्थीरिया के संपर्क में आने के बाद एंटीटॉक्सिन देना किस प्रकार की इम्यूनिटी है। एक्टिव नेचुरल, एक्टिव आर्टिफिशियल, पैसिव नेचुरल या फिर पैसिव आर्टिफिशियल। डी आंसर हो जाएगा पैसिव आर्टिफिशियल। डिप्थीरिया के संपर्क में आने के बाद एंटीटॉक्सिन्स देना किस प्रकार की इम्यूनिटी है। पैसिव आर्टिफिशियल, यानी कि आप बाहर से दे रहे हो, ठीक है, और आर्टिफिशियल दे रहे हो, दैट्स वाई पैसिव आर्टिफिशियल। ठीक है, डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन्स क्या है। टॉक्सॉइड, एंटीसेरा, किल्ड वैक्सीन या फिर जो है लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। बी है हमारा एंटीसेरा। ठीक है, गंदी चोट लगने पर और वैक्सीनेशन हिस्ट्री ना होने पर प्राथमिकता क्या है। गंदी चोट लगने पर और वैक्सीनेशन हिस्ट्री ना होने पर प्राथमिकता क्या है। डीपीटी वैक्सीन्स, टॉक्सॉइड जो है टेटेनस टॉक्सॉइड टीटी या फिर टेटेनस एंटीटॉक्सिन्स या फिर जो है वो टेटेनस इम्यूनोग्लोबुलिन। गंदी चोट लगने पर, यानी कि आपको जो है कोई चोट लग जाता है, जस्ट अगर आपको लेसरेशन हो, सब आरटीए हो गया सपोज करो, ठीक है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, उसमें क्या है कि लेसरेशन हो जाता है। काइंड ऑफ क्या होता है ना कि बाइक होता है, गाड़ियाँ होती है, क्या होता है कि वो कई दूर तक क्या होता है वो जो है घिसटा के जो है वो चले जाते हैं, ठीक है, घिसटते हैं, रोड पे चले जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि लेसरेशंस हो जाते हैं, ठीक है, गंदे जो है वो घाव क्या होता है गंदे हो जाते हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या है कि वैक्सीनेशन हिस्ट्री अगर कोई ऐसा नहीं है, ठीक है, तो उसमें जो है वो प्राथमिकता क्या है, तो हम लोग क्या है कि वो टेटेनस एंटीटॉक्सिन्स देते हैं, जिससे कि कोई भी टॉक्सिन्स वगैरह वो ना हो, यानी कि टेटेनस के जो है वो टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में इंटर ना करें, ठीक है। अगर एक बार किसी को टेटेनस हो जाता है तो क्या होगा कि उनको जो है बहुत प्रॉब्लम होता है और ये क्यूरेबल भी नहीं होता है लास्ट स्टेज में अगर पहुंच जाता है, तो इसके लिए हम लोग जो है प्रिकॉशंस के तौर पर ये देते हैं, ठीक है। सो इम्यूनिटी कब विकसित होती है। इम्यूनिटी कब विकसित होती है, यानी कि शरीर में अगर इम्यूनिटी जा रही है जैसे कि, तो वो कब विकसित होती है, जब एंटीबॉडीज़ जो है वो एंटीबॉडीज़ मौजूद हो, कंटेजियस डिजीज़ के संपर्क में आने पे, ठीक है, कंटेजियस मतलब फैलने वाला, ठीक है, एक दूसरे से, जस्ट लाइक एयरबॉर्न डिजीज़ हो गया या फिर जो है वो ह्यूमन टू ह्यूमन हो गया या फिर जो है वो एनिमल टू ह्यूमन हो गया, तो कंटेजियस होता है, यानी कि एक दूसरे से फैलने वाला, ठीक है, कॉन्टामिनेटेड जिससे क्या होता है ना, उसी से कंटेजियस है। सो कंटेजियस जो है डिजीज़ के संपर्क में आने पर या फिर जो है वो इन्फ्लामेटरी इलनेस के बाद या फिर जो है वो जब रेजिस्टेंट कम हो, ठीक है। यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा, कंटेजियस डिजीज़ के संपर्क में आने पे क्या होता है वो इम्यूनिटी विकसित होती है, ठीक है। अपन जब किसी वायरस, पैथोजेंस, बैक्टीरिया काइंड ऑफ थिंग के संपर्क में आते हैं ना, तो हमारी क्या होती है जो वो इम्यूनिटी वो क्या होती है एक्टिव प्लस बढ़ जाती है खुद को, यानी कि बढ़ाने लग जाती है। क्यों? क्योंकि कंटेजियस डिजीज़ को क्या करना है, वाइप आउट करना है हमारे बॉडी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्यूनिटी का अर्थ क्या है, ठीक है, जो हम इम्यूनिटी सारा दिन करते हैं, ठीक है, सो उसका अर्थ क्या है। सो अर्थ जानते हैं, ए एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन, प्लेसेंटल ट्रांसफ़र या फिर जो है वो लेवल ऑफ रेजिस्टेंस या फिर जो है वो इम्यूनाइजेशन। इम्यूनिटी का अर्थ है हमारा लेवल ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। इम्यून मैकेनिज्म का मुख्य रेगुलेटर कौन है। इम्यून मैकेनिज्म का मुख्य रेगुलेटर हमारा प्लाज्मा सेल, हेल्पर टी सेल, बी लिम्फोसाइट या फिर जो है वो सप्रेसर टी सेल। इम्यून मैकेनिज्म का मुख्य रेगुलेटर, यानी कि इसको जो है वो रेगुलेट कौन करता है, ठीक है, बी है हमारा हेल्पर टी सेल। हेल्पर टी सेल क्या करता है हमारा जो वो इम्यून मैकेनिज्म को प्रॉपरली वो है रेगुलेट करता है, जिससे कि वो प्रॉपर फंक्शनिंग हो सके, ठीक है। कब जो है वो हमारा जो है एक्टिवेट होना है और कितने लेवल पे एक्टिवेट होना है, कब उसको जो है वो स्टे बैक नॉर्मल हो जाना है, ये सारी चीज़ें वो रेगुलेटर का काम कौन सा करता है, हेल्पर टी सेल्स हेल्प करता है हमारे इम्यून मैकेनिज्म को, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। ये पार्ट 1 था क्लास 4 का, ठीक है। ऑलरेडी ये जो है 19 मिनट जो है वीडियो हो चुका है। सो अगर आपने यहाँ तक जो है क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं, सो आप प्लीज़ कमेंट करना कि आपके कितने मार्क्स आए हैं 25 मार्क्स में, ठीक है। सो हम लोग जो है इसके पार्ट 2 पे तुरंत ही आते हैं और आप जो है अपनी प्रैक्टिस कैसी चल रही है, सो प्लीज़ आप लोग कमेंट करना। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है बाय।